दोस्तों काफी दिनों से आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सर हमारा अर्धवार्षिक एग्जाम कब होगी। मेरे दोस्तों फाइनली आप लोगों का अर्धवार्षिक एग्जाम डेट 8 अक्टूबर को रिलीज कर दिया है मेरे भाई, और आप लोगों का एग्जाम रूटीन भी जारी कर दिया है। मैंने जैसे कि पिछला वीडियो में कहा था कि अगर आप लोगों का एग्जाम अर्धवार्षिक का अगर 21 से लेकर 22 सितंबर के बीच में अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप लोगों का जो ये न्यूज चलाई गई थी मेरे भाई कि हमारा एग्जाम जो होगा वो हमारा सितंबर महीना में होगा। तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि 22 सितंबर लास्ट है मेरे भाई आप लोगों का नोटिफिकेशन का, और इसके बाद अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा आप लोगों को अक्टूबर महीना में ले लिए जाएंगे, जैसे पिछले साल हुआ था। फाइनली मेरे भाई इस साल भी आप लोगों का जो एग्जाम रूटीन है मेरे दोस्तों वैसा ही दोस्तों आप लोगों को बताया गया है जैसे पिछले साल हुई थी। आप लोगों का जो एग्जाम रूटीन है वो सितंबर महीना को दोस्तों पोस्टपोन्ड करके आप लोगों का अक्टूबर महीना में दोस्तों आप लोगों का एग्जाम पूरी तरह से शेड्यूल जारी कर दिया है। चाहे आप क्लास 8 हो, 9 हो, 10, 11, 12 और कोई भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट जाकर के मेरे भाई आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी न्यूज झारखंड बोर्ड का सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। फिर एक अफवाह फैलाई गई सर कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बदलाव होगी, जहां पे बताया गया था कि सर 50 क्वेश्चन एमसीक्यू का होगा और 30 क्वेश्चन ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगी, जबकि जग बोर्ड ने दोस्तों ऐसा कोई न्यूज ही जारी नहीं किया था, और साथ ही साथ ये बड़ी तबड़तोड़ तरीके से अफवाह के रूप में कोरोना वायरस की तरफ फैल रहा था। दोस्तों कभी भी कोई भी न्यूज आएगी सबसे पहले जग बोर्ड अपने वेबसाइट में अपलोड करती है। आप सर एग्जाम रूटीन तो जारी हो चुका है, एग्जाम रूटीन भी आ चुकी है सर, आप हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारा एग्जाम होगी वो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव, समझ में नहीं आएगा। मेरे दोस्तों इसके लिए अभी तक मेरे पास कोई भी न्यूज नहीं आई है, इसलिए मेरे दोस्तों जितने सारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए। हमारे पास जैकबोर्ड के माध्यम से जैसे ही न्यूज आएगी कि आप लोगों का जो अभी एग्जाम होने वाले हैं 8 अक्टूबर से, उसमें ऑब्जेक्टिव आएगी या सब्जेक्टिव या दोनों आएगा, ये मेरे दोस्तों आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊंगा। कितना ऐसे स्टूडेंट्स मेरे भाई जो चाहते कि सर हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका अगला वीडियो, वो वीडियो जिसमें आप बताएंगे सर कि एमसीक्यू होगा या सब्जेक्टिव होगी। ओके आइए सर अब हम लोग रूटीन की ओर कदम बढ़ाते मेरे दोस्तों, रूटीन की ओर आते सर। अगर आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक है, मुझे उम्मीद है कि कोई नहीं होगा भाई आप लोग, हाँ 6 to 8, अगर कोई 8 वाला बंदा है तो वो 8 वाला रूटीन को देखेंगे मेरे भाई। जी हाँ 8 वाला अगर कोई बंदा है तो 8 वाला रूटीन देखेंगे, कोई 7 वाला बंदा है तो 7 वाला रूटीन देखेंगे। 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और दोस्तों एक दिन में आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्लास 7 का और क्लास 8 का, बाकी जो भी है आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि सबसे पहले उसी में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। अगर हम क्लास 9 की बात करें प्यारे बच्चों तो मेरे भाई 8 अक्टूबर को हमारा शुरू हो रही है क्लास 9 का और 15 अक्टूबर को खत्म होगी। और दोस्तों टाइमिंग बताया गया हमारा 11:30 9:30 से लेकर 12:30, यानी दोस्तों पूरा का पूरा इस बार भी 3 घंटा का एग्जाम होगी मेरे भाई। आप अच्छी तरह से देखिए, वेडनेसडे को इंग्लिश होगा, थर्सडे को संस्कृत होगी या उर्दू, फ्राइडे को मैथमेटिक्स होगा, सैटरडे को हिंदी होगी, मंडे को साइंस होगा और ट्यूसडे को होम साइंस होगी, वोकेशनल सब्जेक्ट होगा, आप लोग देख लेंगे। और मैं आप लोगों को तो मैं यही कह रहा भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से मैं हट भी जा रहा हूं, आप लोगों को सुविधा होगी भाई, ठीक है। समझ पा रहे ना मेरे भाई? अरे कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है दादा, उम्मीद कर रहे ना मेरे शेर सरनियों के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। अब आते सर ये हमारा क्लास 9 का हो गया। क्लास 10 की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 10 का शुरू हो रहा है 8 अक्टूबर को, खत्म होगी 15 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को जो हमारा दोस्तों पहला एग्जाम होगी वो हमारा सोशल साइंस होगा जिसका कोड है 087, ठीक है। इसके बाद हमारा संस्कृत एग्जाम होगा या उर्दू होगी। इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स होगा, और मेरे दोस्तों या तो आप स्टैंडर्ड कोई भी सब्जेक्ट और ले चुके हैं तो ये हमारा 10 का है, फ्राइडे को मैथ होगी, सैटरडे को सर हमारा इंग्लिश होगा और मंडे को हमारा साइंस होगी, ट्यूसडे को हमारा होम साइंस होगा और वेडनेसडे को हमारा दोस्तों हिंदी ए या हिंदी बी होगी। बाकी आप लोग हिंदी ए लिए हैं या बी लिए हैं। आइए सर अब धमाका मचाते हैं सर हमारा क्लास 9 का। क्लास 9 का एग्जाम दोस्तों 8 अक्टूबर को शुरू हो रहा है।
8 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और इसी बीच में एक बात याद आ गया मेरे भाई, अब समझ में नहीं आ रहा सर कि आखिर सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है पर एग्जाम कैसे ले रहा है हमारे जैक बोर्ड। अजीब बात है भाई कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई। सर कब तक हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कब तक हमारा सिलेबस जो कंप्लीट हुए और हमें कैसे पता चलेगा कि कहां तक एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, सुनेगा। अगर आपने सितंबर महीना तक का सिलेबस कंप्लीट कर लिए तो आपके एग्जाम में सितंबर महीना के बाद का जो भी टॉपिक होगी इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा। जैकबोर्ड स्टाम्प पेपर में स्टाम्प लगा दिया मेरे भाई कि जो एग्जाम हो रही है ये पूरा का पूरा सिलेबस पर आधारित होगी और पूरा सितंबर माह तक आप लोगों का जो कुछ भी पढ़ाया गया है या नहीं पढ़े वो आप जानिएगा। सितंबर महीना तक आप लोगों का सिलेबस में जो चीज बताया गया है उसी से पूछा जाएगा। अगर आप 8 तारीख की बात करें तो फर्स्ट टाइम हमारा फिजिक्स होगी, ज्योग्राफी होगा, जो कॉमर्स लिए हैं उनके लिए अकाउंटेंसी होगा, ठीक है। अगर हम लोग 9 तारीख की बात करें तो दोस्तों हमारा इंग्लिश कोर होगा और उसी दिन हमारा इंग्लिश सेलेक्टिव होगी। इंग्लिश कोर आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इंग्लिश सेलेक्टिव आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए। 10th की बात करें दोस्तों 10 अक्टूबर का तो केमिस्ट्री होगा, हिस्ट्री होगा, बिजनेस स्टडी होगी। बहुत सुंदर रूटीन बनाया गया मेरे भाई। अगर हम लोग 11th की बात करें तो हमारा इकोनॉमिक्स होगा। क्या मेरे शेर सरनियों 11th को क्या होगा? इकोनॉमिक्स होगा। फिर अगर हम लोग बात करें सर 13 अक्टूबर का, 13 अक्टूबर को बताया गया दोस्तों बायोलॉजी होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगी या कंप्यूटर साइंस होगा। 14 अक्टूबर की बात करें तो हिंदी इलेक्टिव होगा या हिंदी कोर होगी। 15 अक्टूबर की बात करें मेरे भाई तो मैथमेटिक्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा। अगर हम लोग 16 अक्टूबर की बात करें तो उर्दू कोर होगा, उर्दू इलेक्टिव होगी या संस्कृत होगा। अगर हम लोग 17 अक्टूबर की बात करें तो मेरे दोस्तों फ्राइडे को सिर्फ और सिर्फ हमारा फिजिक्स होगी। यह है सर हमारा क्लास 11th का रूटीन कोरोना वायरस की तरफ। सारे फ्रेंड को शेयर कर दे। अब बात रही सर हम तैयारी कहां से करें। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप अच्छी तरह से सुबह शाम दोनों टाइम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और डाउनलोड करने के बाद क्लास 11th का तबड़तोड़ तरीके से दोस्तों हमारे सुबह शाम अलग अलग टीचर्स आप लोगों को मात्र 299 रुपए में तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को स्टडी कराई जा रही है। लेट ना करें दोस्तों, ऐसे मौका अपने हाथों से जाने ना दे प्यारे। बहुत गजब तरीके से आप लोगों को यहां पे तैयारी कराई जा रही है भाई। अब आते हैं सर हमारा क्लास 12th का और यही सबसे बड़ा यूनिट है मेरे भाई क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। तो आपका आर्ट्स लिए, कॉमर्स लिए, साइंस लिए, कोई भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं तो मेरे भाई गौर से सुनिएगा। 8 तारीख को शुरू हो रहा है। फर्स्ट दिन साइंस वालों का केमिस्ट्री होगा, आर्ट्स वालों का हिस्ट्री होंगे और दोस्तों जो कॉमर्स लिए हैं उसका बिजनेस स्टडी होगा। डाउट न कहना रे भाई। अगला अगर 9 तारीख की बात करें तो मैथमेटिक्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा। उस दिन हमारा बिजनेस मतलब हमारा कॉमर्स का एग्जाम नहीं होगी भाई। अगर 10th अक्टूबर की बात करें तो बायोलॉजी होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, ठीक है। अगर 11th की बात करें तो हमारा इंग्लिश कोर होगा, इंग्लिश इलेक्टिव होगी। याद रखिएगा 11 तारीख को हमारा इंग्लिश कोर होगा और हमारा इंग्लिश इलेक्टिव होगी। डोंट वरी मेरे भाई, ठीक है। और मेरे भाई आज से ही मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेकर आ रहा हूं दोस्तों सितंबर महीना तक का सिलेबस तक, क्योंकि सितंबर महीना तक के सिलेबस तक ही आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई, याद रखिएगा दादा, ठीक है। तो 13 सितंबर में हमारा फिजिक्स होगी, जो ज्योग्राफी होगा या अकाउंटेंसी होगा। अगर हम लोग 14 की बात करें भाई तो हमारा हिंदी इलेक्टिव होगा, हिंदी कोर होगा। 15 की अगर बात करें तो हमारा इकोनॉमिक्स होगा। 16 की अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स होगा। 17 की बात करें तो उर्दू कोर होगा या उर्दू इलेक्टिव होगी। या दोस्तों आपने संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत का एग्जाम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, एक सब्जेक्ट तो आपने अभी तक बताया ही नहीं सर। क्या भाई? सोशियोलॉजी दोस्तों, सोशियोलॉजी दोस्तों, होम साइंस दोस्तों, फिलोसॉफी सर, साइकोलॉजी। याद रखिए क्या मेरे भाई? साइकोलॉजी। तो दोस्तों SC1 में इन सब का एग्जाम नहीं होता भाई। हाँ सही कह रहा हूं और आप सही सुन भी रहे हैं मेरे भाई। ना तो सोशियोलॉजी का एग्जाम होता है, ना हमारा साइकोलॉजी का होता है, ना फिलोसॉफी का होता है, ना हमारा होम साइंस का होता है। ये 4 सब्जेक्ट का झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं लेता है, नहीं लेते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई ये था आप लोगों का लेटेस्ट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि सर
एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। तो मेरे भाई अभी तक मेरे पास जो ज्ञान नहीं है, मैं वो ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाना भी नहीं पसंद करता हूं। इसके लिए मैं वेट कर रहा हूं, जैकबोर्ड मुझे जैसे अपडेट देंगे मैं आप लोगों तक बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करें। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, फटाफट जाइए, सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, वो भी कम से कम फी में मेरे भाई, फटाफट जाइए। और दोस्तों अपने तैयारी को मजबूत कीजिए हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे। तो दोस्तों जितना ज्यादा हो सके सारे स्टूडेंट्स को फैला दे, क्योंकि मेरे भाई ये गुप्त आप लोगों का न्यूज था जो अभी तक कोई चैनल वाला नहीं बताए। भाई मुलाकात करता हूं दोस्तों, किसके लिए, अरे 8 अक्टूबर का पहला एग्जाम हमारा हिस्ट्री का होगा। ओके चलिए गुरुजी, मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।